हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 5 बल से जो आजमाइश पढ़ेंगे। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए एक अच्छे उत्साह, एक अच्छे हौसला के साथ। बोल रहा है कि वस्तुओं की गति से आप पूर्व परिचित हैं, मतलब वस्तुओं की गति से आप पहले परिचित हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा धीमी या तेज कैसे गतिशील है? तो देखिए, कोई वस्तु जितना अगर तेज से चलेगा तो उसको हम जानेंगे कि वो तेज चल रहा है, और कोई वस्तु अगर धीमे चल रहा है तो हम लोग जानेंगे कि वह उसके सापेक्ष धीमे चल रहा है ना। तो ऐसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितना तेज चल रहा है और कोई वस्तु कितना स्लो चल रहा है ना। तो ऐसे हम लोग किसी वस्तु के गति को अंदाजा लगाते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से क्या अर्थ निकालते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई इकाई समय में दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वस्तु की गति, वस्तु का गति धीमी या तेज हो जाना, गति की दिशा में परिवर्तन होना कैसे संभव हो पाता है? तो देखिए, वस्तु की गति धीमी या तेज हो जाना, गति की दिशा में परिवर्तन होना, ये सब बल के द्वारा कर सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को धीमे कर सकते हैं, बल लगाकर किसी वस्तु की गति को तेज कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ पे पेश करें, साइकिल। साइकिल का पाउडल जितने रफ्तार से मारेंगे, जितने बल लगाएंगे, उतना ही तेज गति से चलेगा। लेकिन जैसे ही उसका ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक धरेंगे, तब ब्रेक भी तो बल द्वारा ही पकड़ रहे हैं। तो ब्रेक जब पकड़ रहे हैं तो उसका गति कम हो जाएगा, रुक जाएगा, और जबकि पाउडल जितने ज़्यादा मारेंगे उतने ज़्यादा स्पीड में चलेगा। तो ऐसे अब हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसका दिशा कैसे परिवर्तन करते हैं? तो बॉल को लगाकर, जैसे दो दो खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी एक दिशा से फुटबॉल को मारा तो दूसरे खिलाड़ी क्या करता है? उसके विपरीत दिशा में फिर मारता है फुटबॉल को। तो ऐसे, या टेनिस जब भी खेला जाता है दो खिलाड़ियों के बीच, तो एक खिलाड़ी टेनिस को इधर से मारता है कर्क को, तो फिर दूसरा खिलाड़ी क्या करता है? दूसरा खिलाड़ी भी कर्क को अपनी तरफ से फाइट करता है और उसको भी मारता है। तो इससे भी दिशा परिवर्तन होता है। आगे देखिए, आगे जो है, आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर विचार कीजिए। साइकिल को गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं? तभी अभी तो बताएं, साइकिल को गतिशील करने के लिए हम लोग पाउडल को तेज रफ्तार में चलाते हैं। पाउडल को जितने तेज रफ्तार में चलाएंगे, साइकिल उतना ही तेज गति से चलने लगेगा। साइकिल को और अधिक तेज चलाने के लिए क्या करते हैं? तो साइकिल को और अधिक तेज चलाने के लिए और तेज रफ्तार से पाउडल को चलाएंगे। फुटबॉल के मैदान में गतिशील गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी क्या करता है? तो गतिशील गेंद को रोकने के लिए फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी उसको पैर से रोकता है, या हाथों से पकड़ करके उसको रोक देता है, बल लगा करके रोकता है ना। बैडमिंटन के खेल में कॉर्क की गति की दिशा किस प्रकार लगातार बदलती जाती है? तो बैडमिंटन की जो एथी होती है, खेल होती है, उसमें कर्क को एक दिशा से दूसरे की दिशा लगातार बदलते रहता है। घर में या विद्यालय में मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आप कैसे प्रयास करते हैं? तब विद्यालय या मैदान में मेज को, घर या विद्यालय में मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम लोग बल द्वारा ही उसको ले जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उठा करके। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है, पृथ्वी किसी वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है? तो पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है, वो भी एक प्रकार का बल ही है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसे गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। चुंबक द्वारा लोहे क्यों आकर्षित होता है? तो चुंबक द्वारा भी एक बल लगता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो उसके तहत लोहे को अपने ओर खींच लेता है। आप जब किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, उठाते हैं, प्रहार करते हैं, पकड़ते हैं या खींचते हैं, तो वास्तव में उस पर बल लगाते हैं।
ये सभी जो क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं, फेंकते हैं, लुढ़काते हैं, प्रहार करते हैं, पकड़ते हैं, खींचते हैं, वास्तव में उस पर क्या लगता है? बल लगता है। जैसे यहाँ पे एक खिलाड़ी जो है अपने स्टिक से इस बॉल को मार रहा है, जिससे बॉल बॉल जो है हवा में उड़ रहा है, तो यहाँ पे भी बल लग रहा है। इस 5.1 जो फिगर दिया हुआ है इसमें भी देख रहे हैं कि ये स्टिक से मार रहा है जब बॉल को, तो बॉल पर बल लग रहा है, जिसके कारण बॉल जो है हवा में उड़ रही है ना। आगे देखते हैं, इसी में बोल रहा है कि वास्तव में जब हम बल लगाते हैं, बल क्या है, जिस वस्तु पर यह लगता है उस पर क्या प्रभाव छोड़ता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे या खोज करेंगे। तो वास्तव में बल क्या है, किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो क्या प्रभाव छोड़ता है, इसके बारे में हम लोग इसी अध्याय में बेहतरीन तरीके से जानेंगे। आगे देखिए, आगे बल के बारे में बताया, हल्का सा परिभाषा दिया है बल का। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल क्या है, तो बल जो है धक्का देना या खींचना है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। ये छोटा सा डिफिनीशन दिया हुआ है। क्रियाकलाप 1। आइए वस्तुओं की विभिन्न स्थिति में गति के कुछ उदाहरण लीजिए। प्रत्येक स्थिति में वस्तु की गति को धक्का देना या खींचना, उठाना के रूप में पहचानिए। इसे तालिकाबद्ध कीजिए। जैसे यहाँ तालिका में दिया गया है कुछ वस्तुएं, उस पर कैसे हम लोग बल लगाते हैं उसके बारे में समझिए। पहला दिया गया है कि दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसमें धक्का या खिंचाव लगता है, खींचना। खोलते हैं तो उस पर क्या करते हैं? धक्का देते हैं। लगाते हैं तो उसको खींचते हैं। दूसरा है ईंट को सजाना। तो ईंट को सजाने के लिए उसे उठाना पड़ता है, तब उठा उठा करके ईंट को सजा देते हैं। घर में आटा को गूंथना, तो उस पर धक्का देना होता है, तब जाके आटा को गूंथ पाते हैं। इसके बाद चौथा है रस्साकसी का खेल। तो रस्साकसी का खेल में क्या होता है, बहुत सारे खिलाड़ियाँ दो दलों में बटे रहते हैं। एक दल अपने तरफ खींचता है और दूसरा दल अपने तरफ खींचता है। तो रस्साकसी के खेल जो होता है उसमें खींचने का काम होता है, अपनी अपनी तरफ खींचा जाता है। जिस दल बरियार पड़ता है अपना ओर खींच लेता है तो वो दल जीत जाता है। ऐसे रस्साकसी का खेल होता है। आगे देखते हैं। आपने ध्यान दिया कि ऊपर वर्णित क्रियाओं में प्रत्येक क्रियाकलाप को धक्का या खींचना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या गतिशील वस्तु को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित करने के हेतु उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। ऊपर क्रियाकलाप से हम लोग यह स्पष्ट निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाना हो, चाहे गतिशील वस्तु को विराम में लाना हो या किसी वस्तु की गति को दिशा बदलना हो, सब में हम लोग धक्का देना या खींचना का ही प्रयोग करते हैं, बल का ही प्रयोग करते हैं। भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को, जिससे वस्तु की स्थिति या था विराम या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, बाहरी बल कहलाती है। तो बल किसे कहते हैं? तो बल बोलेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति विराम या गति की अवस्था में परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, तो ये सभी क्रियाएं जो होती हैं बल कहलाती हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बल एक प्रकार की धक्का या खिंचाव है। क्या आप जानते हैं कि बल को मापने हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे न्यूटन कहा जाता है। तो ये भी बात याद रखना है कि बल तो एक प्रकार का धक्का देना या खिंचाव है, लेकिन बल को मापने हेतु उसका इकाई का प्रयोग किया जाता है और बल का इकाई जो होता है न्यूटन होता है। बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन। आगे देखते हैं। बल बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अब अन्योन्य क्रिया क्या होता है? तो क्रियाकलाप 2 देखिए यहाँ पे। मेज पर एक पुस्तक रखिए, इससे कुछ दूरी पर अपने हथेली को रखिए। क्या आपके हाथ की उपस्थिति मात्र से पुस्तक में गति आ जाती है? मान लीजिए अब हाथ से पुस्तक को ठेलना आरंभ कर देते हैं। पुस्तक हाथ के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में गतिशील हो जाती है। ध्यान दीजिए कि पुस्तक में गति बनाए रखने हेतु इससे लगातार धक्का लगाते रहना होगा। तो जब किसी वस्तु को
हम लोग लगातार धक्का देते हैं तो गतिशील हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्रियाकलाप की एक पुस्तक मेज पर रखी हुई है, आप उस पर स्पर्श करेंगे तो क्या उसमें गति आ जाएगा? तो स्पर्श खाली छूने मात्र से उसमें गति नहीं आता है, उसको ठेलेंगे, हल्का 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 ठेलेंगे तो उसमें गति आ जाएगा। और गति बरकरार रखने के लिए उसे लगातार धक्का देना पड़ेगा, तब जाके वो गति में रहेगा। आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्रियाकलाप में जो बताया गया बात है उसको यहाँ पे फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे एक जो बालक है वो क्या कर रहा है, इस पुस्तक जो मेज पर रखा हुआ पुस्तक है यहाँ पे छू रहा है, केवल स्पर्श कर रहा है मेज पर। तो मेज को स्पर्श करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पुस्तक को स्पर्श करना स्टार्ट कर दिया, उसको ढकेलना स्टार्ट कर देगा, तो उसका स्थिति जो होगा गति में आ जाएगा। वो लगातार ठेलते रहने से गति में आ जाएगी, है ना। आगे देखते हैं। चित्र में कुछ स्थितियों का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे चित्र में एक आकृति दिया हुआ है। इसमें क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के तरफ बल लगा रहे हैं, ये भी लगा रही है, इसके ढकेल रही है, और ये सोच रही है कि मैं इसको ढकेल दूँ। यानी ये इसके तरफ लगा रही है बल, और ये जो है इसके तरफ बल लगा रही है, एक दूसरे के तरफ बल लगाया जा रहा है। जबकि इसमें देख रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल, जैसे ये जो है अपने तरफ खींच रही है और ये जो है अपने तरफ खींच रही है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में यहाँ पे बल लगाया जा रहा है, और यहाँ पे एक दूसरे के ही दिशा में बल लगाया जा रहा है। यानी ये ढकेल रही है इसको और ये ढकेल रही है इसको, ऐसे। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक आदमी है जो क्या कर रहा है कि गाय को रस्सी में बांध दिया है, रस्सी में बांध करके गाय को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा एथी होगा, गाय नहीं खिंचा रही है, अगर हल्का सा जोर देगा तो गाय खिंचाने लगेगी। तो ये भी एक प्रकार का बल ही है। आगे देखते हैं। चित्र 5.4 में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, जबकि अगले चित्र में लड़कियों का जोड़ा एक दूसरे के खींच रही है। और चित्र 5.6 में एक लड़का जो है जानवर को एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इन उदाहरणों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगते हैं। अच्छा, तो अंतःक्रिया अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःक्रिया क्या है। अगर जब तकले दो वस्तु नहीं होगा तब तकले अंतःक्रिया नहीं होगा। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है। जब दो वस्तु होगा तो दो वस्तुओं में जो अंतःक्रिया होनी चाहिए, अंतःक्रिया होगा तब जाके उस वस्तु पर क्या लगेगा, बल लगेगा। आगे देखते हैं। बलों की तलाश। बलों की तलाश क्रियाकलाप। ऐसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए जिसे आप जोर से धकेल कर या खींच कर ही गति में ला सकते हैं। ऐसी वस्तु कोई मेज, संदूक या कार हो सकती है। माना कि आपने संदूक का चयन किया, अब आप इसे अकेले धक्का देने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे धकेल पाते हैं? अब आप अपने एक मित्र की सहायता लीजिए, उसे उसी दिशा में बक्से को धक्का देने को कहिए जिस दिशा में आप धक्का दे रहे हैं। क्या अब संदूक को गतिशील करना आसान है? ऐसा क्यों? तो देखिए, जब यहाँ पे एक व्यक्ति जो है अकेले धक्का दे रहा है तो हल्का गति में ला सकता है। अगर ज़्यादा संदूक में भारी वजन होगा तो इसको उतना मात्रा में नहीं ढकेल पाएगा, लेकिन जैसे ही दो आदमी लग जाएगा तो इसको और तेज गति में इसको ढकेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चित्र दिया गया है। यहाँ पे यह चित्र दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है इसको इधर की तरफ ढकेल रहा है और एक व्यक्ति जो है इसको इधर की तरफ ढकेल रहा है। तो जो बरियार होगा वो ढकेलते हुए ले चल जाएगा। अगर ये बरियार हुआ तो इधर की तरफ ढकेलते हुए चल जाएगा। अगर ये बरियार हुआ तो इधर की तरफ ढकेलते हुए ले चल जाएगा। अगर दोनों का बल समान रहेगा तो यहाँ पे परिणामी बल जो हो जाएगा शून्य लगेगा। ये वस्तु जो है एक जगह से ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, एकदम सेम पॉइंट पर ही रहेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अब उसी वस्तु को फिर से धक्का दीजिए, लेकिन अपने मित्र से विपरीत दिशा से इसे धकेलने को कहिए। क्या वस्तु गतिशील होती है? यदि वस्तु गतिशील होती है तो
क्या इसकी दिशा वही नहीं है जिधर से अधिक बल लग रहा है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे रस्साकसी का खेल दिया हुआ है। इस रस्साकसी के खेल में 3 दल इधर से है और 3 जो है सदस्य खिलाड़ी इधर से हैं। और यहाँ पे एक डीर घिंच दिया गया है और यहाँ पे जो एथी है एक लाल कपड़ा में बंधा हुआ है। यहाँ पे लाल कपड़ा बंधा हुआ है रस्सी में। अब जो दल बरियार पड़ेगा वो दल अपनी तरफ खींच लेगा और अपनी तरफ जो दल खींच लेगा वो दल जीत जाएगा। तो रस्साकसी के खेल में भी जो होता है परिणामी बल 0 ही होता है, क्योंकि ये भी दल बरियार होते हैं और ये भी दल बरियार होते हैं। ये सोचते हैं कि हम अपने तरफ खींच लें और ये दल सोचते हैं कि हम अपने तरफ खींच लें, तो जिसके कारण दोनों दल बरियार होने के कारण परिणामी बल 0 हो जाएगा। और नहीं तो अगर जो दल बरियार होगा वो अपने तरफ खींच लेगा तो वो जीत जाएगा। ऐसे होता है रस्साकसी का खेल। आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बोला है कि कभी आपने संतुलन का खेल रस्साकसी देखा है। इस खेल में क्या होता है, क्या कभी दोनों दल द्वारा एक दूसरे के बराबर बल लगाने के कारण रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पाते देखा होगा। ऐसा क्यों होता है। फिर जो दल अधिक जोर खींचता है अर्थात उस दल द्वारा अधिक बल लगाया जाता है वह विजयी होता है। ये उदाहरण क्या इंगित करते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होती है। तो यहाँ पे दिया गया है बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता इसके परिणाम से मापी जाती है। बल का उल्लेख करते समय हमें उसके दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम हो और दिशा हो दोनों हो उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे दे भी दिया है कि ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तब बल में भी परिणाम और दिशा दोनों होता है, तब बल भी कौन सी राशि होगी, सदिश राशि ही होगी। आगे देखते हैं। आगे है यदि लगाए गए बल का परिणाम या दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदल जाता है। इसका अर्थ हुआ कि स्थिर वस्तु पर जब बल लगाया जाए तो वह गतिशील हो सकती है और गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति और बढ़ सकती है, तथा जब बल विपरीत दिशा में लगाया जब विपरीत दिशा में बल लगाया गया हो तब परिणाम स्वरूप वस्तु की गति मंद हो जाती है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि लगाए गए बल का परिणाम या दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदलता है। कहने का अर्थ हुआ यह कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर बल लगा करके उसको गति में लाया जा सकता है। यदि कोई वस्तु गति में है तो उस पर और बल लगा करके उसको और गति में ला सकते हैं। लेकिन अगर उसको रोकना हो तो उसके विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो उसको गति को रोक भी सकते हैं। आगे है बल के प्रभाव। तो बल का प्रभाव क्या क्या है। पहला, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक बैलून है, एक बैलून लीजिए, इसमें हवा भरिए, इसकी आकृति बदल गई। बैलून के मुंह को धागे से बांध दीजिए, इस पर दोनों हाथों से बल लगाइए, बैलून की आकृति बदल जाती है। तो हवा भर करके बैलून की आकृति को यहाँ पे बल लगा करके बैलून की आकृति को बदल सकते हैं। तो पहला वाला जो है बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, ये पहला हुआ बल के प्रभाव। यहाँ पे दिया गया है बल के प्रभाव में ही कि बच्चे प्लास्टोसिन का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की आकृति के खिलौने का निर्माण इसे दबाकर करते हैं। रसोई घर में माँ गीले आटे पर बल लगाकर प्रयोग कर ही चपाती बनाती है, यानी रोटी बनाती है। कुम्हार गूंथी हुई मिट्टी को चौक पर रख कर बल प्रयोग द्वारा ही विभिन्न आकृतियाँ के बर्तनों को बनाता है। टूथपेस्ट के ट्यूब को जब दबाया जाता है तो क्या होता है। तो टूथपेस्ट के ट्यूब को जब दबाया जाता है तो उसकी क्या होती है, उससे तो जब टूथपेस्ट को जब दबाया जाता है तो उसमें से दवाइयाँ निकलती है। क्या निकलती है,
तो दवाइयाँ निकलती हैं। बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जाता है। फुटबॉल जब मैदान में स्थिर अवस्था में रखी है तो इस पर बल लगाकर गति उत्पन्न किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बल का उपयोग पुस्तक, कुर्सी, वाहन आदि को क्रमशः उठाने, स्थान परिवर्तन करने, गति प्रदान करने में किया जाता है। आगे देखिए, आगे है तीसरा, बल के प्रयोग से और क्या होता है। तो तीसरा है कि बल का प्रभाव गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। जैसे बैडमिंटन के खिलाड़ी जो है शटल कर्क पर प्रहार कर उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, और हॉकी के खिलाड़ी बल आरोपित कर मैदान में गेंद की दिशा को लगातार बदलते रहते हैं। तब बल का प्रयोग करके किसी गतिशील वस्तु की दिशा भी बदली जा सकती है। चौथा है कि बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु को गति पहला बढ़ाया जा सकता है, गति को बढ़ाया जा सकता है बल का प्रयोग कर, गति को घटाया जा सकता है, या गति को शून्य भी किया जा सकता है, यानी उसको विरामावस्था में भी लाया जा सकता है। किसके द्वारा? तब बल के द्वारा। आगे है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिकेट का खेल एक अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा बल का प्रयोग एवं इसका गति पर प्रभाव को दिखलाया जा सकता है। जब गेंद गेंदबाज के हाथ में होती है तो वह विराम में होती है, और जब वह गेंदबाजी करता है तब गेंद गति में आ जाती है। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर प्रहार करने से गेंद की गति धीमी या तेज हो जाती है। क्षेत्र रक्षक के द्वारा गतिशील गेंद को रोककर उसे फिर विराम की अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। उपयुक्त सभी क्रियाओं में बल का उपयोग होता है। देखिए, बल को अगर समझना है अच्छी तरीके से तो क्रिकेट का खेल को अच्छी तरीके से समझना है। जब गेंद जो रहता है बॉलर के हाथ में रहता है, तो बॉलर के हाथ में जिस समय गेंद रहता है तो उस समय विराम अवस्था में रहता है। जैसे बॉलर अपना बॉल को फेंकता है बैट्समैन की तरफ तब वो गति में आ जाता है गेंद। अब जब बल्लेबाज अपने बल्ले की प्रहार से जब गेंद को मारता है तो उससे मारने पर गेंद किया तो तेजी में हो जाता है, नहीं तो धीरे भी हो जाता है। उसके क्रम में ही दिशा परिवर्तन भी होता है। और अगर कोई फील्डर उसको कैच पकड़ लिया, रोक लिया, तो उस समय फिर वो जो बॉल है वो फिर विरामावस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग अच्छा तरीके से समझ सकते हैं क्रिकेट से बॉल को, कि बॉल जो है विरामावस्था से गति में, गति से दिशा परिवर्तन कैसे होता है, फिर दिशा परिवर्तन करने के बाद फिर पकड़ाता है गेंद तो फिर कौन सी अवस्था में आ जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। जैसे यहाँ क्रिकेट खेलते हुए कुछ बच्चे हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि कुली जब किसी वस्तु को अपने सिर पर रखकर खड़ा होता है तो उसके द्वारा भी हर क्षण उस वस्तु को ऊपर उठाए हुए रखने के लिए बल लगाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर खींचता रहता है और कुली द्वारा पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल क्या कहलाता है? तब पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई भी कुली अगर कोई सामान को उठा रहा है कपार पर तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सामान पृथ्वी के सतह पर आने के प्रयत्न करता है, लेकिन ये कुली जो है अपने पेशीय बल के द्वारा इसको ऊपर की तरफ ढकेले रह रहा है, जिसके तहत इस सामान को उठा करके ले जा रहा है। इस प्रकार हम लोग बल के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की। अब बल के प्रकार के बारे में जानेंगे। दिया है बल के प्रकार। मुख्य रूप से बल दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से बल है? दो। तब पहला को संपर्क बल कहते हैं और दूसरा को असंपर्क बल। और संपर्क बल भी जो होता है दो प्रकार के होता है, पेशीय बल, घर्षण बल। तो आगे देखिए पेशीय बल क्या है। तब पेशीय बल जो है किसी बाल्टी को पकड़े बगैर क्या उठाया जा सकता है, किसी बर्तन को बगैर छुए धकेले या उठा सकते हैं। घोड़ा गाड़ी को बिना घोड़े के कैसे गति प्रदान किया जा सकता है। साधारणतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए, यानी किसी वस्तु को ठेलना हो, ढकेलना हो, माथा पर उठाना हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो शरीर के माध्यम से, तो शरीर का किसी न किसी अंग का प्रयोग होगा। तो किसी न किसी, जब शरीर का किसी न किसी अंग का प्रयोग हो उसे पेशीय बल कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है। अन्य संपर्क बल के लिए रस्सी, छड़ी, लकड़ी या अन्य सामग्री की सहायता भी ली जा सकती है।
पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। तब याद रखिएगा कि पेशीय बल क्या है। तब पेशीय बल मांसपेशियों के द्वारा क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। हमारे शरीर के पेशीय बल के कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाकलाप हो पाता है। क्या आहार नाल में भोजन पाचन क्रिया में आगे धकेला जाना पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? श्वसन, तो यहाँ पे दिया गया श्वसन प्रक्रिया, रक्त परिसंचरण, चलना, व्यायाम करना आदि सभी में पेशीय बल का उपयोग होता है। बोझ ढोने वाले जंतु भी कार्य संपादन हेतु पेशीय बल का उपयोग करते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगता है जब मांसपेशीय किसी वस्तु के संपर्क हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी है? आइए पता करते हैं। तो संपर्क बल क्या है? तो जब किसी वस्तु को किसी वस्तु को शरीर के किसी अंग के द्वारा स्पर्श करके या संपर्क में ला करके उठाते हैं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। पेशीय बल क्या है? तो जब अपने शरीर के मांसपेशीय द्वारा किसी वस्तु को उठाते हैं तो उसे पेशीय बल कहते हैं। आगे दूसरा है, देखते हैं पेशीय बल का दूसरा जो प्रकार है घर्षण बल। घर्षण बल दूसरा प्रकार है संपर्क बल के, दूसरा प्रकार क्या है? घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। संदूक की अलमारी, गेंद तथा साइकिल की गति सतह या फर्श के साथ होती है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे सड़क है, सड़क पर मान लीजिए कि साइकिल जा रही है, सड़क पर साइकिल जो है जा रही है, तो साइकिल का जो पहिया होगा, ये साइकिल का पहिया रोड से भी रगड़ा रहा होता है, सतह पर चल रहा है, सतह पर इस रोड से क्या होता है, रोड जो पहिया है, ये पहिया घर्षण बल के विपरीत दिशा में घर्षण बल जो होती है कार्य करती है। तो चल रहा है और प्लस में रगड़ा भी रहा है, और जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो रगड़ के कारण ही रुकता है। यानी कि दोनों सतहों के बीच जो बल कार्य करता है, ये इसके पहिया और ये रोड, ये दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है, उसे ही घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये जो बल होती है घर्षण बल जो होती है गति का विरोध करता है। आप घर्षण बल के बारे में अलग से अगले अध्याय में अध्ययन कीजिएगा, यानी अलग से ही इसका एक चैप्टर दिया है, चैप्टर 6 घर्षण बल। अब देखिए असंपर्क बल क्या है। तो असंपर्क बल जो है वैसा बल जिसको किसी शरीर के कोई भी अंग द्वारा उसको न उठाया जाए, यानी बिना संपर्क किए ही किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। और असंपर्क बल जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा होता है चुंबकीय बल। आगे देखिए क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 यह है कि प्रकृति में ऐसे बल भी है जो दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क किए लगते रहते हैं। जैसे नल को खोलिए, जल नाली के मुंह से पृथ्वी की ओर गिरती है। क्रियाकलाप 4, अपने हाथ में एक कलम पकड़िए, कलम को छोड़ दीजिए, कलम नीचे गिरेगी, इसे पृथ्वी ने खींचा है। तो ऐसे बल है जो जैसे कि नल का अथी खोल दिए, हम पानी खोल दिए, नल में से जल जो है नीचे की तरफ ही गिरते रहेगा, तो ये तुम्हारा पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे गिरता है। जैसे पेन को हवा में छोड़ दिए, ऊपर छोड़ेंगे तो ऊपर से ही नीचे गिर जा रहा है, तब बिना संपर्क के कहीं बल लग रहा है तो वो तुम्हारा हो जाता है असंपर्क बल। क्रियाकलाप 5 यहाँ पे दिया हुआ है। क्रियाकलाप 5 क्या है? तो अपने हाथ की हथेली पर एक पुस्तक रखिए। क्या आपको पुस्तक के भार का अनुभव होता है? पुस्तक की संख्या बढ़ाइए, आप हथेली पर अधिक भार अनुभव कीजिए। जल नीचे की ओर ही क्यों गिरा तथा बहने लगा, कलम नीचे क्यों गिरी, ये सब स्थितियाँ जो है, तो जल इसलिए नीचे गिरा, गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे लग रहा है, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कलम भी नीचे गिरा। आगे देखते हैं। तो क्रियाकलाप 5 जो है, अपने हाथ की हथेली पर एक पुस्तक रखिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे पुस्तकों को रखने से अधिक से अधिक भार की अनुभव हो रहा है? पता कीजिए। जल नीचे की ओर ही क्यों गिरता है और कलम नीचे क्यों गिरी? तो ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक पुस्तक को रखेंगे तो हल्का भार बुझाएगा, 2 पुस्तक रखेंगे जितना वजन होगा वो चाहेगा कि पृथ्वी की सतह पर जाके गिरे। लेकिन ऊपर हम लोग के हथेली पर एक बल लगेगा, पेशीय बल, जिसके कारण हम लोग उसको जब तक ले हम लोग को सामर्थ्य रहेगा तब तक ले उसको हथेली से उठाए रहेंगे। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा, हमारे हथेली को उतना क्षमता नहीं रहेगा उसको उठा सकने का, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। पुस्तक का भार क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का एक गुण है, जिसके द्वारा ये दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। पृथ्वी के संपर्क रहे बिना भी कार्य करता है, इस कारण यह असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्व के कारण ही वस्तुओं में भार होता है। क्या आप भार और मात्रा द्रव्यमान में अंतर बता सकते हैं? गुरुत्व बल का प्रतिपादन किस महान वैज्ञानिक ने किया था? बलों की अवधारणा को समझने में गैलीलियो बलों की अवधारणा को समझने में गैलीलियो तथा न्यूटन के प्रयास से क्या आप अवगत है? गुरुत्वाकर्षण बल की क्या अवधारणा है? तो आगे देखिए यहाँ पे चुंबकीय बल। बी नंबर है चुंबकीय बल। चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग आप कर चुके हैं। अध्याय 2 में आवेशों के बीच लगते हुए विद्युत बल के विभिन्न प्रयोगों भी आप कर चुके हैं। ये भी ऐसे बल है जो दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क किए ही लगते हैं। तो देखिए चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो ये हम लोग का चैप्टर ये खत्म हो गया, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेन कर लिए। अब हम लोग अगले जो एथी होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर संबंधी जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लस में क्या पढ़ेंगे, तो अभ्यास प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। और जितना सारा इस क्लास 8 के साइंस से रिलेटिव आप लोग को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 96 083 045 02। इस पर आप लोग को जितना सारा चैप्टर का बन जाएगा वीडियो, जितना सारा चैप्टर का आप लोग को चाहिए, ऑल चैप्टर का आप लोग को साइंस का मिल जाएगा नोट्स, दम फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।